नमः सिद्धिभ्यः मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं वन्दे विद्यासागरं। जय बोली अहिंसा परमो धर्म की। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। आचार्य भगवान श्री कुंद महाराज जी की। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज। प्रसंग चल रहा है माटी के जीवन को उन्नत बनाने के लिए उसकी रूक्षता को स्निग्धता में परिवर्तित करना है। पेज नंबर 89 जो आगे पीछे दूसरा काम। सो यहाँ पर कूप से पानी को निकालने का उपक्रम प्रारंभ होता है। इसी बीच एक मछली जो ऊपर आने को तड़प रही थी, बाल्टी का निमित्त मिलते ही वह मछली ऊपर आती है और वहाँ पर उसने अपनी वेदना अपनी पीड़ा माँ धरती के सन्मुख रखी और उसने अंत में एक बात कही, मुझे सल्लेखना दो माँ। तो माँ धरती ने समझाया, माटी ने समझाया कि बेटा सल्लेखना का अर्थ काय और कसाय को क्रश करना होता है। काय को क्रश करते हैं, कसाय क्रश होती है, होना ही चाहिए। और अभी तुम्हारे सल्लेखना का समय नहीं है, तो तुम्हें वापस कुएं में जाना होगा। इधर पानी छन गया है और छानने के बाद शिल्पी ने उस बिलछानी के साथ उस मछली को भी वापस कूप में सुरक्षित पहुंचा दिया है। पेज नंबर 89 पर दूसरा खंड आज प्रारंभ करते हैं। शब्द सो बोध नहीं और बोध सो शोध नहीं। अर्थात शब्द मात्र ज्ञान नहीं है और ज्ञान मात्र आचरण नहीं है, इन सब में अंतर होता है। इसी प्रसंग को यहाँ पर प्रारंभ करते हैं। लो अब शिल्पी कुमकुम सा मृदु माटी में मात्रानुकूल मिलाता है छना निर्मल जल। नूतन प्राण फूंक रहा है माटी के जीवन में, करुणामय कण कण में। अलगाव से लगाव की ओर एकीकरण का आविर्भाव और फूल रही है माटी। जल तत्व का स्वभाव था वह बहाव इस समय अनुभव कर रहा है ठहराव का। माटी के प्राणों में जहाँ पानी ने 9 प्राण पाए हैं, सो ज्ञानी के पदों में जहाँ अज्ञानी ने नव ज्ञान पाया है। अस्थिर का स्थिरता मिली, अचिर को चिरता मिली, नव नूतन परिवर्तन। अब शिल्पी ने इस पानी को छाना था, उस छने हुए निर्मल जल को उस मृदु माटी में मिला दिया, क्योंकि माटी तो पहले ही छान ली गई थी। अब छनी माटी में वह निर्मल जल मिलाता है और माटी के कण कण जो बिखरे हुए थे उनमें अलगाव भाव का अभाव होता हुआ एक ही भाव का आविर्भाव हो रहा है। अभी जो कण कण बिखरे थे
और पानी के मिलते ही वो कण सारे के सारे एक दूसरे से मिलने लगे और वो माटी फूलने लगी। जो जल तत्व बहाव का अनुभव करता था, पानी बहता था, आज माटी के चरणों में जाकर उसने स्थिरता ठहराव का अनुभव किया। अब वो पानी बहेगा नहीं, किंतु माटी में घुल मिलने के बाद वह पानी स्थिरता को प्राप्त हो रहा है। अब माटी के प्राणों में जाकर के पानी ने 9 प्राण पाए हैं। माटी के पास पहुँच कर के उधर उससे 9 प्राण मिले हैं। ज्ञानी के पदों में जाकर इससे अज्ञानी को नया जीवन मिलता है। अज्ञान से घिरा हुआ व्यक्ति जब किसी ज्ञानी के चरणों में जाता है तो उसे जैसा नवीन ज्ञान मिलता है, अस्थिरता को स्थिरता मिलती है और अचिर को चिरता मिली। जो पानी अस्थिर था, नष्ट होने वाला था, वह शिल्पी की संगति से या माटी की संगति से स्थिरता को प्राप्त हो गया, और जो अचिर शीघ्र नष्ट होने वाला था वह चिरता स्थायित्व को प्राप्त हुआ। नव नूतन परिवर्तन, ये उस पानी के जीवन में नया परिवर्तन हुआ है। तन में चेतन का चिरंतन नर्तन है यह। वह कौन सी आँखें हैं किसी की, कहाँ क्या है, जिन्हें संभव इस नर्तन का दर्शन यह। अर्थात शरीर में रहने वाला जो आत्मा है, वो जो निरंतर परिवर्तनशील है, चारों गतियों में घूम रहा है, ऐसे आत्म तत्व का दर्शन करने वाली कौन सी आँखें हैं, किसकी कहाँ है, जिससे यह परिवर्तन संभव, दर्शन संभव हो। क्योंकि सम्यक दृष्टि इस बात को समझता है कि यह जीव अनादिकाल से चारों गतियों में भटक रहा है, और ये देह में रहने वाला चेतन आत्मा जो है किस प्रकार से परिवर्तन कर रहा है, इसका दर्शन किसको, कौन सी आँखों को संभव है। तो चर्म की आँखों से नहीं, अपितु श्रद्धा की आँखों से ही, सम्यक दर्शन की आँखों से इसे देखा जा सकता है। हाँ, अब चलती शीतकाल की बात है। अब ठंड का मौसम प्रारंभ हो रहा है। अवश्य इसमें विकृति का हाथ है। पेड़ पौधों की डाल डाल पर, पात पात पर हिमपात है, और इसी की हाँ में हाँ मिलाता प्रकृति के साथ मलिन मना कलिन तना बात करता वात है। कल कोमल कायाली लता लतिका ये शिशिर छबुन से पीली पड़ती सी पूरी जलजात है। कंपन के परिचय से परिचित सबके गात हैं, पर अनुकंपा से भरा उर किसका है। कौन है वह, कहाँ, उसकी कृपा कब होगी। वसुधा पर बड़ी ऐसी अनुकंपा की बरसात है। अर्थात यहाँ पर ठंड का मौसम प्रारंभ हो चुका है और पेड़ पौधे डाल पत्तों पर बर्फ गिर रही है। अर्थात मौसम अपनी विकृति को धारण कर गया है, नेचर स्वभाव में वो नहीं रहा। तो जो बर्फ हिमपात होने लगा, और इस हिमपात में हाँ मिलाता जो बात है, अर्थात हवा है, वह भी बात करने लगी है। अर्थात जोरदार हवा चल रही है। और जो लता लतिकाएँ हैं, जिनकी काया बहुत निर्मल कोमल है, ऐसी लताएं भी शीत की छुबन से पूरी पीली पड़ रही हैं, मानो वह जल से हिल गई है। कंपन के परिचय से सबके शरीर इस ठंड में कांप रहे हैं, लेकिन जिसका हृदय अनुकंपा से कांप जाए, ऐसा हृदय आज कहाँ पर है, और उसकी कृपा कब होगी। वसुधा पर बड़ी ऐसी अनुकंपा की बरसात। ऐसा कौन महापुरुष है जिसका हृदय दूसरों को दुखी देख करके अनुकंपा से भर करके कांप जाए। ऐसे परम दयालु पुरुष की वसुधा पर कृपा कब होगी, अर्थात वह कब इस पर अनुकंपा की उसकी दया होगी। जितने भी भगवान महावीर हैं या और जो अपने आराध्य मानते हैं, सबके भीतर करुणा का एक
विशाल भंडार था। दूसरों को देख करके वह सुनते भगवान महावीर ने भी जब ये हिंसा के तांडव नृत्य को देखा, उनका मन कांप गया और उन्होंने प्राणी मात्र के दुख दूर हो इसके लिए सम्यक पुरुषार्थ किया। ऐसे महापुरुष जब होते हैं तब यहाँ पर अनुकंपा की बरसात होती है, अर्थात दया का वातावरण बनता है। इधर गीत काल में कपते दीक्षित शिक्षित कपथे प्रशिक्षित भी, फिर भी अभ्यासी सम नर्तन करते सबके दांत हैं। इस ठंड में सबके दांत किटकिटा रहे हैं, तो ऐसा लगता है कब इनको दीक्षा दी गई और कब नाचने का नृत्य करने का प्रशिक्षण दिया गया, समझ में नहीं आता। फिर भी ये दांत अभ्यासी नर्तक जैसे इनको बढ़िया नृत्य करने का प्रशिक्षण हो और वे दांत भी नर्तन कर रहे हैं अर्थात किटकिटा रहे हैं, तो कवि ने दांत के किटकिटाने को सीधा ना कह करके अभ्यासी नर्तक सब उनको उपमा देते उनकी महिमा मंडित किया है। कवि वो ही होता है जो हर बात को अपने नए तरीके से प्रस्तुत करता हुआ आपके सामने रख देता है। फिर आचार्य महाराज तो महाकवि थे, उन्होंने उस दांत के किटकिटाने को इस तरह से प्रस्तुत किया मानो कोई अभ्यासी नृत्यांगना या नृत्यकार अपना नृत्य कर रहा हो। दिन में सिकुड़न हो आई है, प्रभाकर की प्रवटता प्रखरता भी डरती बिखरती सी लगती है, और ऊपर होकर भी नवमे प्रभाकर नतमात है। इस ठंड के माहौल में लगता है सूर्य भी डर गया है, इसीलिए दिन में सिकुड़ गया। दिन ठंड में कितने, अभी गर्मी में 5:15 5:30 उजाला हो जाए, इधर 7:30 तक उजाला चलता। वो जब ठंड का समय आ जाए तो आपको 7 बजे सूरज उगता है और शाम को 5:30 बजे वापस चला जाता। लगता है ठंड में भी उसको डर लगने लगा, इसलिए ठंड में वो जल्दी जल्दी उसको भी ठंड लगती है। तो दिन में सिकुड़न हो आई, दिन छोटे होने लगे। लगता है प्रभाकर की किरण है ना, उसमें भी अब वो गर्मी नहीं रही। अभी देखो कितना तेज किरणें लगेंगी, और ठंड के समय में धूप में बैठ जाओ तो भी किरणों का ठंड लगता, उसकी जो प्रखरता जो तेज था वो भी इस ठंड के सामने नतमस्तक हो गया। प्रभाकर ऊपर रहता है, फिर भी वो प्रभाकर इस ठंड के सामने नतमस्तक हो गया, हार मान लिया उसने। जहाँ कहीं भी देखो महिमे महिमा हिम की महिमी महकी, और आज घनी अलीगुण हनी सनी की खनी सी, भय मद सी अक्की जनी दुगनी हो आई है रात। और जहाँ कहीं देखो वहीं ठंड ठंड का वातावरण बना हुआ है। और आज घनी अलीगुण हनी, अली माने होता है भौरा, तो भौरा के नीले या काले रंग को हनन करने वाली, उससे भी ज़्यादा शनि की खनी, और यह रात्रि जो है पाप को जो उत्पन्न करने वाली है, शनि के समान काले रंग वाली जो है, और ऐसी वह रात दुगनी हो आई। दिन तो छोटे हो गए और रातें लंबी हो गई। आखिर अखर रहा है यह शिशिर सबको, यह ठंड सबको अखर रहा है। पर क्या एक विशेष बात है कि शिल्पी की वह सहज रूप से कटती सी रात है। एक पतली सी सूती चादर भर उसके अंग पर है, और वह पर्याप्त है उसे शीत का विकल्प समाप्त। इधर जो कुंभकार जिसे शिल्पी कहा गया है, वह शिल्पी वो इस कड़कड़ाती ठंड में भी मात अपने ऊपर एक सूती चादर, पतली सी सूती चादर ओढ़ करके सोया हुआ है, और वह उसके लिए पर्याप्त है, और ठंड का विकल्प उसे समाप्त है। फिर भी लोकोपचार बस कुछ कहती है माटी शिल्पी से, बाहर प्रांगण से ही। इधर जो माटी में शिल्पी ने पानी मिलाया और माटी को फूलने के लिए छोड़ दिया, और माटी ने क्या देखा, शिल्पी इतनी कड़कड़ाती ठंड में मात्र एक चादर ओढ़ करके सो रहा है, तो माटी को कुछ विकल्प सा हुआ। तो व्यवहार लोकोपचार यानी लोक में उपचार के कई बार ऐसे क्यों भैया ठीक तो हो, अब पता है भैया ठीक नहीं है, मनो पूछ तो लो है, अभी पता है क्या कि ठीक है जैसा है बढ़िया। ये लोकोपचार होता है, बुखार ठीक है
अब बुखार तो है, अब ठीक वो भी मुझे से कह देता महाराज आहार ठीक हुए, अब हम भी उसे कह देते हो नहीं है तो अब क्या बता, फिर क्या नहीं हुआ ये बता, फिर और विवक्षा बता, इसे रहने दो भैया, हाओ अच्छे भैया इतने में काम निपटा दो। पूछने वाला भी पूछता हमारा तबीयत ठीक है, हाँ कह दो, नहीं तो वही पूछे तबीयत खराब तो क्या खराब है, फिर कैसे खराब हो गई, फिर क्या कहा, पूरा उनको बताओ। फिर भी लोकोपचार माना जाता, महाराज आपका स्वास्थ्य ठीक है, अब गड़बड़ भी तो तुम्हें बता के क्या करें बताओ, तुम्हें कोई सेवा तो करने नहीं, पूछताछ के घर भग जाने। कहाँ टाइम, वो तो जब टाइम दुकान बंद हो तभी टाइम है, बाकी दिन भर तो मक्खी नहीं दिखाने। आ भी जाए। एक बार सज्जन आए, एक बहुत हमेशा आते थे, महाराष्ट्र की बात है, महाराज तबीयत कैसा झाले काय तबीयत झाले, कैसा क्या तबीयत है आपकी, सब पूछते थे। एक बार हमने कहा, हमारा हाँ कह ठीक है, हमने कहा हमारी तबीयत खराब है, आप क्या करेंगे, नहीं महाराज तबीयत का ख्याल रखना, हम जा रहे हैं। हमने कहा तबीयत इतने दिन से हर बार पूछे, आज हमने बताया हाँ सही में हरारत है, तकलीफ हो रही है, आप कुछ दिन रुक के सेवा करोगे क्या, नहीं महाराज आप अपनी तबीयत का ख्याल रखना, हमने जाना है, घर में खेती में बहुत सारा काम पड़ा है। अब ये तो समझ, मतलब रुकना है नहीं, सेवा करना नहीं, पूछताछ करके अपनी तबीयत, हाँ हमने कहा आपने बता दिया, अभी तक ख्याल नहीं, कल से हम ख्याल रखेंगे अपनी तबीयत का। क्या कर सकते, इसीलिए शब्द पंगु है, जवाब ना देना भी लाजवाब है। आज जैसे न है, शब्द में उतनी समर्थ नहीं है, कितना किस किस को आप जवाब दो, किसी जवाब ना देना भी लाजवाब। थोड़ा बहुत शुरू में लगता, फिर रहने दो भैया, जिसकी यथा गति तथा मति। काया तो इसलिए से वो कहते हैं माटी बाहर पड़े पड़े, काया तो काया है, जड़ की छाया माया है, लगती है जाया सी, सो कम से कम एक कंबल तो काया पर ले लो ना, ताकि और चुप हो जाती है माटी, तुरंत ही फिर शिल्पी से कुछ सुनती है वह। तो माटी कहती है कि शरीर तो शरीर है, जड़ है, और लगती है जाया, मतलब जाया करते यहाँ पे जन्म देने वाली, तो लगती है माँ जैसी वह लगती है, या अपने एक प्रकार से सुख दुख के लिए साधन तो एक काया है ही, इसलिए आप कम से कम एक काया पर चादर तो ले ही लो ना। इतना कह करके वह माटी चुप हो जाती है। तो फिर शिल्पी को सुनाता है, सुनो, कंबल वाले ही कंबल वाले होते हैं और काम के दास होते हैं, हम बल वाले हैं, राम के दास होते हैं और राम के पास सोते हैं। कंबल का संबल आवश्यक नहीं, हमें सस्ती सूती चादर का ही आदर करते हम। दूसरी बात यह है कि गर्म चरम वाले ही शीत धर्म से भयभीत होते हैं और नीत कर्म से विपरीत होते हैं। मेरी प्रकृति शीतशीला है और ऋतु की प्रकृति भी शीत झीला है, दोनों में साम्य है, तभी तो आबादित यह चल रही अपनी मीत लीला है। वो कहता है जो कमजोर होते ना, जिनमें ताकत नहीं होती, वही लोग कंबल लेते हैं। हम तो और जो काम के दास होते हैं, पंचेंद्र की विषय भोग में जिनकी लीनता है, वही कंबल आदि का प्रयोग करते हैं। हम तो राम के दास हैं, अर्थात प्रभु का सहारा हमारे पास है, हम भगवान के पास ही सोते हैं, अर्थात सोते सोते भी भगवान को स्मरण करते हैं। पंचेंद्रिय के विषय भोग से हमारा कोई वास्ता नहीं है, इसलिए कंबल का संबल यानी सहारा हमारे लिए आवश्यक नहीं है। हम तो सस्ती सूती चादर का ही आदर करते हैं। अब सूती चादर सस्ती नहीं रही, अब तो सूती चादर महंगी हो गई। पहले बताते सूती कपड़ा गरीब व्यक्ति पहनते थे, जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है वो सूती कपड़ा पहने, लेकिन अब सूती कपड़ा इतना महंगा हो गया कि ये तो आपके जो टेरिकाट की साड़ी आ जाएगी का वस्त्र जो है 500, 200, 300 रुपये में, तो सूती कपड़ा वो 1000 रुपये का आता है। वास्तव में सूती या कॉटन जो होते हैं इसको कहते हैं,
ये आपके जीवन के लिए बहुत फायदेमंद होता है और फटने के बाद भी ये काम आता है। जो चिंदी गुरंदी वाले होते हैं ना, मैं टेरी कार्ड ये कोई नहीं कहे बोले फेंक दो कचरा में, और सूती हो तो वस्त्र वो खरीद के लिए आते, कम से कम गाड़ी में पोंछने के काम तो आता, ये तो पोंछने के भी काम नहीं आता। ये जितनी आधिकता जो बन रही ना, ये यूज एंड थ्रो की परंपरा है। चलो देखो, ये जितने ही ये हैं नए, ये सब यूज एंड थ्रो, उपयोग करो और फेंको, शरीर के लिए भी कितनी हानिकारक है। हमें तो ऐसा लगता है आज जो कैंसर वगैरह हो रहे हैं ना, इसका मूल कारण आपके वस्त्रों के परिवर्तित हुए पहनावा का कारण है। पहले कॉटन के वस्त्र होते थे और वस्त्रों शरीर से चिपकते उतने नहीं थे, शरीर से थोड़ा दूर रहते थे। जैसे पहले बंडी बनते थे, कॉटन की चड्डी वगैरह ये सब, तो अंतरंग वस्त्र होते थे, वो भी इतने स्पर्श नहीं होते थे। अब ये इतने स्पर्श शरीर से होते हैं कि अनेक प्रकार की बीमारियां, और क्योंकि चमड़ी में आप यहाँ पे घड़ी का पट्टा बांधते हैं तो आपको कुछ दिन में सफ़ेद दाग दिखने लगता है। अब जो वस्त्र ऐसे टाइट वस्त्र पहनने लगे और बिल्कुल बॉडी से चिपक के, टेरिकॉट, नायलॉन, ये फैशन के चक्कर में इसी का हमें लगता है आज जो कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं स्किन संबंधी। और कारण ये लगता है ये वस्त्रों का पहनावा, जब तक सूती वस्त्र थे तब तक वो बीमारी का कारण नहीं बनते थे। शरीर में हवा जाती थी, आते थे, रहते। पहले माताओं बुजुर्गों को हमने देखा, श्राविकाओं को, ये वस्त्र नहीं चलते थे, देखने में भले फीके लगते थे लेकिन आपके जीवन को सुरक्षा प्रदान करते थे। अब ये नए नए तरीके के जो वस्त्र आ गए, इनमें शुद्धता भी नहीं रहती और ये देखने में भले अच्छे लगते हैं लेकिन शरीर के लिए कितने हानिकारक हैं। शायद आप वैज्ञानिक खोज भी इस वजह में चल रही है कि जो आपके शरीर में टेरिकॉट अंदर आपके सूर्य की किरणें ही नहीं पहुंचने देते और बाहर वो निकल जाते। जो आपको शरीर को पोषक तत्व जो वातावरण से मिलते हैं, वो पोषक तत्व मात्र आपको कॉटन में मिल सकते थे, इनमें मिलते ही नहीं। किंतु सस्ता पड़ता है और 100 रुपये में बढ़िया बाजार से कपड़े ले लो टेरी काट के, उस कॉटन का लोगो तो 300 रुपये हो गया। लेकिन ये आपके लिए हानिकारक है, इसके विषय में विचार नहीं करते और करना चाहिए। आज यही अनेक प्रकार की कैंसर है, स्किन डिजीज़ है। आज बताते हैं सबसे ज़्यादा बाजार में कोई मेडिकल में दुकानों में दवाइयाँ मिल रही हैं, खुजली, चर्म रोग, और हर व्यक्ति को नए नए प्रकार के चर्म रोग, दाग, इंजन। इसका मूल कारण आपके ये विकृत वस्त्र हैं। इसलिए आचार्य महाराज ने जो आपके लिए अब एक मतलब श्रावकों को प्रेरणा दे के हथकरघा की बात की, तो आपका शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो धर्म ध्यान कैसे करोगे। जिसको चर्म रोग होता है वो जानता है कि एक बार खुजली हो गई तो खुजाते 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 कितनी आकुलता और तकलीफ होती है। एक मच्छर काट देता उस समय खुजली चलती, फिर देखो। तो ये निश्चित है, ये वस्त्र आदि के पहनावे में अपनी मर्यादा का आप उसे अच्छे तरीके से प्रयोग करेंगे तो आपके लिए बहुत कुछ लाभ स्वयं में मिल सकता है। हम लोग क्या करते हैं, बीमार होने के बाद उसकी दवाई खोजते हैं। अर्थात पहले क्या वो व्यक्ति बीमार ही नहीं होता था। हमें ध्यान है हम 10-12 साल तक कभी डॉक्टरों क्या गए नहीं, और डॉक्टर एकांत नगर में एक डॉक्टर होता था, पूरा गांव स्वस्थ होता था। अब इतने डॉक्टर को बढ़ रहे हैं, उसके बाद भी बीमारी बढ़ रही। कारण है कि हमारा जो मतलब बेस जो था, जिसकी बीमारी आई ना, वो साधन हमने छोड़ दिया। अब बीमारी आने के बाद उसका इलाज करने के लिए आगे आ गए तो कितनी भी इलाज करो, एक एलोपैथी वगैरह में तो एक बीमारी ठीक होती है, 4 बीमारी वो पैदा करके जाती है। आप देखना, इसलिए दवाई किसी ने कहा डॉक्टर क्या जाओ तो दवाई, डॉक्टर यदि बीमार हो तो डॉक्टर को जरूर दिखाओ, जिससे कि डॉक्टर की रोजी रोटी चलती रहे। वो दवाई लिखे तो उस दवाई को जरूर खरीदो, जिससे कि दुकानदार की रोजी रोटी चलती रहे। किंतु दवाई आप कभी मत खाओ जिससे आपकी ज़िंदगी बची रहे। आज हमारे इंदौर में एक डॉक्टर, बहुत बड़ा मेडिकल वाला आया था, वो स्वयं कहने लगा, महाराज मैं कभी अपनी दुकान से एक भी दवाई नहीं खाता। मुझे पता है जो मैं पहली गोली खाऊंगा वही मेरे जीवन की अंतिम गोली बनेगी।
आप देखो ना, जिसने शुगर की दवाई खाना शुरू कर दी जिंदगी भर, बीपी की दवाई जिंदगी भर, तो हार्ट की दवाई, ये कोई इलाज है क्या? मतलब जिंदगी भर दवाई खाते रहो, लोग 10-10 दवाइयाँ खा रहे हैं, ये कोई इलाज नहीं है। ये तो कुल मिला के व्यापारिक चाल है कि व्यक्ति जिंदगी भर बीमार बना रहे और हमारा मार्केट चलता रहे। शुगर वाले इंजेक्शन लगा रहे हैं, गोली खा रहे हैं, बोले कोई इलाज ही नहीं है। कैसे इलाज नहीं? आयुर्वेद में इतना अच्छा इलाज है। आप बढ़िया व्रत नियम उपवास करो, हम तो हमारे पास है, हम तुम्हें शुगर ठीक करवा दें। लेकिन आते कब? जब बिल्कुल पहले से मानते नहीं बात। बढ़िया सप्ताह में एक उपवास करो, कैसे शुगर टिकेगी? जो हमारे आचार्यों ने खान पान की विधि बताई है, आज सात्विक भोजन करिए, तामसिक राजसिक भोजन। आज इतना शुगर, बहुत इंजेक्शन खा रहे हैं, फिर ये लगा रहे हैं, सारी वो जो इंजेक्शन भी सब नॉन वेज होता है, सारी चीज़ें हम अब कैसे क्या करें। लेकिन यहाँ पर शिल्पी कहता हम तो सूती चादर का ही आदर करते हैं, इसलिए एक उम्र के बाद सुन लो, सब सूती वस्त्र पहनने का नियम ले लेना चाहिए। अब हम भी नियम बनाने वाले, बस कुछ दिन आया, सोच रहे तुम लोग को ज़्यादा तकलीफ ना हो। अभी 10 लक्षण में जो हथकरघा के, उसके बाद बिना कॉटन के वस्त्र के हार ही नहीं लेना। फिर तुम जिंदा रहोगे तो हमारी रोजी रोटी, जब तुमरे जल्दी मर गए तो हमारा का होए। अरे मुनियों का चर्या जैन दर्शन में श्रावकों पर आधारित रहे। श्रावक स्वस्थ रहेगा, जिंदा रहेगा तो साधु की चर्या पलेगी, और तुम्हारे जल्दी चले गए तो हैं क्या बाबा? अभी तो तुम, हमें तो सुकून है तुम्हारे जिंदा हो कम से कम, तो हमारा धर्म ध्यान और आने वाली पीढ़ी को कहो भरोसा नहीं। क्योंकि जब तक बहू बब्बा है यही जान रहे, चौका लगावो जी आहार करा के, आज के मोड़ा मोड़ी को तो मैगी बनवा लो बस, और ज़्यादा पोहा चाय बनवा लो, इससे ज़्यादा सीखो ना, उनकी मताई नहीं सिखाओ ना, भी सीख रहे। MBA MCA दुनिया की पढ़ाई तो करा रहे, मनो रोटी बना के खिलाना आता ही नहीं है। ऐसे बाप कर रहे, अपने मोड़ों को दुकान में नहीं बैठा रहे, बोले तू पढ़ ले, लाखपति, बड़ी बड़ी दुकानें हैं, किंतु बच्चे उनकी नौकरी कर रहे हैं, 10 बच्चे उनके दुकान में नौकर कर रहे हैं। कल एक आए थे, हमने पूछा क्या बात है? बोले सोने चांदी का बहुत बड़ा लड़का सोच रहा है कि कहीं पढ़ लिख के नौकरी करूँगा मैं। मतलब बुद्धि विनाश काले, विपरीत बुद्धि इसको कहते हैं। करोड़ों के अरबों का व्यापार छोड़ करके लोग देवल में यहाँ नहीं रहना, विदिशा वाला विदिशा में नहीं रहना चाहता, इंदौर वाला इंदौर में नहीं, भोपाल वाला भोपाल में नहीं, और दिल्ली वाला दिल्ली में नहीं रहना चाहता। बोले यहाँ कुछ नहीं है, क्या मिलेगा? मतलब ऐसे उल्लू बना रहा है माँ बाप को, माँ बाप भी ऐसे उल्लू बन रहे हैं। इंदौर में हम कहा, बोले महाराज वो सब्जेक्ट ही नहीं यहाँ पर जो हमें पढ़ना है। अच्छा, हमने कहा बेटा तू बता कौन सा, मैं तेरे लिए ढूंढ के बताता हूँ। सारे सब्जेक्ट हैं, माता पिता भी ऐसे उल्लू जैसे हैं कि मला इंदौर में पढ़ाई नहीं है जो हमारा बच्चा पढ़ना है। दुनिया के बच्चे आके पढ़ रहे हैं, तो यहाँ वो सब्जेक्ट नहीं, वो भी मान गए। 1 लाख रुपया जमा कर दिया उन्होंने अहमदाबाद में। फिर हमने कहा बता देता कौन, फिर बुलाया, हमने कहा हम तुझे बताते हैं। फिर बच्चे को समझ में आई, बेटी को, कि वास्तव में हमारा सब कुछ छूट जाएगा। हमारे कहने पर वो बिटिया मान ली, 1 लाख रुपया। उन्होंने कहा, हम पिता कहने महाराज हम तो समझे कि दान कर दिया, डूब जाए जो हमारा भाव, ये बच्चे यहाँ पर रहें। तो ये स्थिति है। अब आप लोग जानो है, आज़ादी का सब्जेक्ट नहीं रहता, सबसे बड़ी बात इंडिपेंडेंस। ऐसे बहुओं को भी हैं, लड़कियां भी आजकल ससुराल में नहीं रहना चाहती, उनको पूना बेंगलोर बम्बई चाहिए। क्यों? वहाँ आज़ादी का सब्जेक्ट मिलेगा, यहाँ रहोगे तो आज़ादी का सब्जेक्ट नहीं मिलता। जी अच्छा सब्जेक्ट बताया। और वहाँ साथ 2 मियाँ बीवी रहोगे तो खूब इंडिपेंडेंट, दिन भर घूमो, कोई देखने वाला नहीं, करने वाला। अब यहाँ अगर रहो तो सास ससुर समाज होती, सबके बीच में कहाँ तक रहें? तो इंडिपेंडेंट सिम तो चाहिए, आज़ादी का सब्जेक्ट तो वहीं मिलेगा। अब बात कटुक तो है, लेकिन तो क्या करें, सही है तो बता दिया आपको। गरम चरम वाले शीत धर्म से भयभीत। और सुनो, जो गरम चरम वाले होते हैं, हमेशा गुस्सा आदि करते हैं, जिनके शरीर की प्रकृति गर्म होती है, उनको ही ठंड से डर लगता है। और हम तो नीत कर्म वाले, नीत माने विनम्रता, प्रणाम करना, और विपरीत नीत कर्म से विपरीत होते हैं जो, उनको डर लगता है। मेरी प्रकृति तो शीत झीला है, विनम्र मतलब शरीर भी ठंडा है, और ऋतु की प्रकृति भी शीत झीला है, तो हम दोनों में साम्य है। तभी तो अबाधित हमारी यह मीत लीला चल रही है।
स्वभाव से ही हमारा प्रेम है और स्वभाव में ही हमारा क्षेम यानी कल्याण है। पुरुष प्रकृति से यदि क्षेम है हमारा, पुरुष प्रकृति से यदि दूर होगा निश्चित ही वो विकृति का पूर्व होगा। जितना पुरुष प्रकृति से दूर हो, प्रकृति माने नेचर, वातावरण, और वहाँ पे सुनो, वहाँ बैठने वाले इधर आओ, बातें नहीं करो, वहाँ पे सब हमारी सुनो, समझे? वहाँ बैठ के गट्टा बना के बातें कर रहे हैं सब पढ़ाने वाले। ये बात कोई नहीं करना बेटा, ये तो और पीछे भगा देंगे। ये सब दिखता है दूर दूर तक। जब आके बैठेंगे तो हम साथा से सुन तो लो, वही बतियां दिन में किचर पिचर के कितनी बातें होती समझ में नहीं आता है। पर बाद में बतिया लियो, गुरु के सामने बैठ के बातें करो तो गूंगा बनोगे बेटा अगले जन्म में। इसलिए जाना तो पीछे चले आओ, मंदिर के पीछे खूब बतियाओ और छत पे चले आओ। लेकिन जब आ ही गए किस्मत से तो बातें सुन लो अच्छे से। हाँ सुनो, तो नीत कर्म से मेरी प्रकृति शीला है क्या? दो चार मच्छर होते हैं, कुछ सुनना भी चाह रहे ना, वो अड़ोस पड़ोस वाले सुनने नहीं देते। हमारी सुनो, हमारी बेटा सुन तो लेने दे। ये मच्छर ना सुन सोते हैं ना सोने देते हैं। ऐसे श्रोता होते ना सुनेंगे ना सुनने देंगे। इसलिए मच्छरों से दूर बैठा करो बेटा, तो शाम हो जाएगा। दो चार मच्छर रहते ही हैं सब जगह, क्या करोगे? इसलिए मच्छर वाले श्रोता से दूर रहो करो, अपने किनारे में बैठो, शांति सुनोगे। मेरी प्रकृति शील, अच्छा ना, तो दोनों की साम्य है, तभी तो आबादी का मीत लीला चल रही, मृत्यता का भाव चल रहा है। ना हमें ठंड से विकल्प है, न ठंड को हमसे विकल्प है, और स्वभाव में ही कल्याण। जितना पुरुष प्रकृति से दूर होगा उतना विकृति का पूर्व होगा। आज जितनी विकृतियां जीवन में आ रही हैं, आप प्रकृति से दूर होते चले जा रहे हैं। अब बाद में आपको नई स्टाइल से लाइफ स्टाइल क्या, सुबह बढ़िया, हमारी तो जिंदगी से चलती आ रही थी, सुबह 4 बजे उठना और शाम को 10 बजे सोना, ये प्रकृति थी। और अपने आप व्यक्ति स्वस्थ रहता था। अब रात में 2 बजे तक तो जगेगा और सुबह 9 बजे तक सोएगा। अब सबसे बड़ी विकृति यहीं से प्रारंभ हो गई। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, हेल्थी वेल्थी एंड वाइज। स्वस्थ धन और स्वस्थ जीवन के लिए सबसे प्रथम सूत्र है, जल्दी सुबह उठ सो करके उठो और 10 बजे तक 11 बजे तक किसी भी हालत में सो जाओ। लेकिन ये जो 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक मोबाइल चला रहे हैं, सो रहे हैं, अपना जीवन ही अनबैलेंस्ड हो रहा है। जिंदगी जी तो रहे हैं लेकिन वो आनंद नहीं है। पहले अभाव में भी व्यक्ति आनंदित था, आज सब कुछ है लेकिन जिंदगी ऐसी बदल चुकी है, अब उसको आनंद ही सबके चेहरे पे बनावटी मुस्कान है। यदि किसी ने कह दिया कितने स्मार्ट दिख रहे तो चेहरा खिल गया, और किसी ने कहा काय के दिख रहा है, 3 दिन से नहाए नहीं का तो चेहरा मुरझा गया। लेकिन अंतरंग की जो प्रसन्नता जिसको हम कहते थे वो पूरी तरह छिनती जा रही, क्योंकि हमने प्रकृति का साथ छोड़ दिया। प्रकृति में जितना हाँ कारण ये ना कि प्रकृति, ये जो प्रकृति, ये हमारी जितनी भारतीय परंपरा में जो परंपरागत तरीके से आचरण हो रहा है ना, ये इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रहस्य छुपा। अभी इन्होंने बताया, एक पुस्तक में हमने पढ़ा, जैसे आपको इन्होंने बताया कि सूर्य देवता को नमस्कार करने का उतनी देर खड़े होते तो विटामिन डी मिलता था। इसी प्रकार अभी जो भाद्र सावन मास में जो शंकर जी पे दूध चढ़ाने की परंपरा है, सावन सोमवार, तो उन्होंने ये लिखा उस पुस्तक में कि शंकर जी विष का पान करने वाले, उन्होंने कहा तो ये समय चूंकि दूध जो है विकृत होता है, बीमारी का कारण बनता है सावन माह में, इसलिए सावन आदि में दूध या हरि का निषेध करते हैं। तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि वो सारा का शंकर जी कहते हैं मुझे चढ़ा दो। वो शंकर जी जो दूध लेकर के नालियों में दूध हजारों लीटर बहता है, इसके लोगों किसी ने कमेंट्स किया कि लाखों लीटर दूध जो पानी में बहाया जाता, इससे अच्छा गरीब बच्चों को बांट दिया जाए भगवान पे चढ़ाने का। तो उन्होंने एक पुस्तक में तर्क दिया कि भगवान ये दूध पानी में बहाने करते कि तुम्हारे बच्चे बीमार ना पड़े,
अभी जो बच्चे दूध पिएंगे वो दूध, चूंकि गाय भैंस का दूध नई तरीके जो भी इस मौसम में ये आपको बीमारी का कारण बनता है। इसलिए किस महीने में क्या खाना क्या नहीं खाना, ये पूरा हमारा एक भारतीय विज्ञान है। जैसे सावन भादों में हरड़ लेना बताते, हर बहना आंवला के जो होते हैं ना हर, अब ये आपके पाचन तंत्र में, क्योंकि मंदाग्नि होती है। इसके बाद क्या, कुंवार में करेला नहीं लेना, कुंवार करेला, कार्तिक दही, मरो नहीं तो परो सही, ऐसा। तो इसमें दही, कार्तिक में दही नहीं लेना। अभी इस समय हरी सब्जी सावन में हरी नहीं, सावन हरो भादो दही, कुंवार करेला कार्तिक मही। तो अभी ये भादो के महीने में दही नहीं खाना, क्योंकि ये दही आपके लिए हानिकारक होगा। तो ये पूरा विज्ञान था, लेकिन भारतीय विज्ञान को इस तरह से नष्ट भ्रष्ट कर दिया और प्रकृति से हम जितनी दूर होते चले आ रहे हैं, देख लो आप, उतनी विकृतियां बीमारियां बढ़ रही हैं। एसी और शुरू हो गया, एसी जो तुम्हारे घर में लग गए ना, ये आपके जिंदगी को और बर्बाद करने वाले। इसलिए अनेक ये घरों में अब कहीं भी ऑफिस में चले आओ, बड़े बड़े शहरों में एसी के बिना कोई रह ही नहीं सकता। 10-10, 12-12, 20-20 मंजिलों के जो मकान हैं, हर कमरे में एसी लगा है, क्योंकि बाहर का वातावरण उनके लिए वह उतना अनुकूल बन ही नहीं पाता। ये सारी चीजें हैं, इसलिए जितना प्रकृति से दूर होगा उतना विकृत। इसलिए पुरुष का प्रकृति में रमना ही मोक्ष है, सार है। पुरुष जितना प्रकृति में रमेगा, मुनि क्या होते हैं, प्रकृति के अनुसार अपनी जिंदगी बना लेते हैं, तो उनका प्रकृति में रमना ही मोक्ष है, संसार है। किसी ने पूछा, आचार्य से एसी का प्रयोग करते नहीं करते? बोले ये वो तो जैसी है बेसी का प्रयोग करते, एसी का प्रयोग जैसी ऋतु है और वैसी ही ऋतु में अपने आप को ढाल लेते, इसलिए उनको किसी, हाँ, देसी और वैसी का प्रयोग करते हैं, इसलिए उन्हें एसी की जरूरत है। तो प्रकृति और अन्यत्र रमना ही भ्रमना है, मोह है, संसार है। तो प्रकृति को छोड़ करके अन्य यहाँ वहाँ रमण करना ही भ्रमना है, मोह है, संसार। इसका दूसरा अर्थ ये भी लगा सकते हैं, गृहस्थ आश्रम में जब जाते हैं, पति पत्नी बनते हैं, तो स्त्री पुरुष आपस में यदि एक दूसरे के साथ रहते भी हैं, तो ये परंपरा से सदग्रस्त मानते हुए आगे इन्हीं के द्वारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। किंतु अपने पति पत्नी को छोड़ करके, पुरुष और प्रकृति एक दूसरे को छोड़ करके अन्यत्र यदि रमण करते, परस्त्री सेवन आदि करते हैं विष्णु, तो यही संसार है, मोह है, और संसार में दुख का कारण है। यदि स्वदार संतोष व्रत होना, स्वपत्नी संतोष व्रत होना, ये भी बहुत आज बड़ी टेढ़ी खीर हो गई है, क्योंकि जिस तरह से विकृतिपूर्ण माहौल हो रहा है, विवाह होने के बाद भी लोग एक दूसरे के प्रति संतोष भाव नहीं रखते हैं, तो उनके जीवन में पतन का कारण बनता है, दुख का कारण बनता है। और सुनो, समी संतों से एक सूत्र हमें मिला है, केवल बाहरी उद्यमहीनता नहीं, वरन मानव के मन के गुलाम, मानव की जो काम वृत्ति है, तामसता, कायरता है, वही सही माने में भीतरी कायरता है। कायर किसको कहते हैं? अपन कुछ नहीं कर रहा, नहीं, केवल बाहरी उद्यमहीनता नहीं, भीतर से जो मन का गुलाम की काम वृत्ति है, विषय भोगों की इच्छा, सब का खाना पीना, ये सब जो इच्छाएं बढ़ रही हैं, और ये तामसता कायरता, तो काय के प्रति जो राग का भाव है, जो आसक्ति का भाव है, वही वास्तव में सही कायरता है। सुनो, सही सुनो, मनोयोग से अकाय में रत हो जा। अकाय माने सिद्ध भगवान कैसे हैं? अकाय माने आत्मा भी हो सकता है, अकाय माने शरीर शुद्धात्मा जो है उसमें लीन हो जाओ। मन से सुनो, आपने अकाय माने शुद्धात्मा में लीन हो जाओ। काय और कायरता दोनों अंत काल की गोद में विलीन हो, आगामी अनंत काल के लिए वह शरीर और शरीर के जो मोह का भाव है, कायरता, वह नष्ट हो जाएगी। इधर फूल दलों से पूरी फूली माटी है, माटी का यह फूलन ही चिकनाहट स्नेहिल भाव का आदिम रूप मूलन है,
और रूखापन का द्वेषशील भाव अभाव रूप उन्मूलन है। इधर माटी को जब पानी डालकर फुला दिया गया तो ये जब पूरी माटी फूल चुकी है, उसमें चिकनापन आ गया है, यही मूल आदिम भाव है। और रूखापन का अभाव का उन्मूलन है। रूखापन समाप्त हो गया और चिकनापन माटी में आ चुका है। यह जो गति आई है माटी में, माटी ने जो किया जल पान का परिणाम है। माटी ने जो पानी पिया ना, उसका ये परिणाम है। परंतु जल धारण की क्षमता कब उभरेगी इसमें? जब माटी में चिकनाहट की प्रगति हो और अनल का पान करेगी। यह माटी की चिकनाहट को अपनी चूलिका तक पहुंचाने शिल्पी का आना हो रहा है। इधर अभी माटी ने जल पान तो किया है, किंतु जल धारण की क्षमता भी उसमें नहीं आई। फिर क्या करना पड़ेगा? माटी को चिकनाहट की प्रगति करनी पड़ेगी और माटी को पैरों से रौंद करके और चिकनी बनाना पड़ेगा। और इसके बाद माटी अग्नि का पान करेगी। अनल माने अग्नि का पान करे। घड़ा बनेगा तो उसको अग्नि में सेकना पड़ता है, तब कहीं जाके वह माटी में जल धारण की क्षमता आएगी। वो माटी पानी को धारण कर सकती कि नहीं कर सकती? जब कुंभ बन जाती, वही माटी जो इस थोड़े से पानी में गल रही थी, वही माटी जब घट का रूप धारण करेगी, अग्नि का पान करेगी, तो वह माटी दूसरों को जल पिलाने में निमित्त बन सकती है। तो शिल्पी का आना हो रहा है। प्रभात की पावन बेला में माटी के हर्ष का पार नहीं रहा और वहीं पर पड़ा पड़ा इस दृश्य का दर्शन करता एक कांटा निशा के आंचल में से झांकता चकित चोट सा। इधर शिल्पी आ रहा है, चलो माटी को मैं पैरों से रौंद करके चिकना बनाऊंगा। और वहाँ पर माटी के हर्ष का पार नहीं कि चलो आज शिल्पी मेरे जीवन को उन्नत बनाने के लिए पुरुषार्थ प्रारंभ कर रहा है। लेकिन वहीं पर एक कांटा पड़ा हुआ था, वह देख रहा है शिल्पी को। कैसा है वह? चोर जैसा झांक झांक के देखता है, ऐसा वो चकित चोर सा माटी के उस गीली माटी के वहाँ पड़ा हुआ झांक झांक के देख रहा है। कैसा है कांटा? माटी खोदने के अवसर पर कुदाली की मार खाकर जिसका सर अध फटा है, जिसका कर अध कटा है, दुबली पतली सी कमर कटी थी उसकी, वही अब और कटी है। जिधर की टांग टूटी है उधर की आँख फूटी है। और चपला अबला उम्र पर भी असर पड़ा है मार का, लगभग वह भी घटी है। कहाँ तक कहें कांटे की कटीली काया दिखती अब अटपटी सी है, इसमें संदेह नहीं है। प्रायः प्राण उसके कंठगत है, श्वास का विश्वास नहीं अब। फिर भी आसमान का आधार आस है ना। तन का बल वह कण सा रहता है और मन का बल वह मन सा रहता है। ये एक अकाट्य नियम है। इधर यहाँ पर वो कांटा माटी खोदते समय उसका आधा सिर फट गया, आधा एक हाथ कट गया, दुबली पतली कांटे की कमर थी वो भी टूट गई, और जिधर की टांग टूटी थी उधर की आंख भी फूट गई। और चपला अपना जो उम्र अमर आयु थी उस पर भी असर पड़ा, वो भी अब थोड़ी सी बची है, बिल्कुल मरने को है। तो कांटे की काया भी अटपटी सी दिख रही है। इसमें संदेह नहीं कि अब उसके प्राण प्रायः कंठगत कुछ ही समय वो कांटा अपनी आयु कर्म को पूर्ण करने वाला है। फिर भी आसमान का श्वास का विश्वास नहीं, फिर भी आसमान का आधार आस है ना। कहते ना आशा पे आसमान टिका है कि भैया मैं तो शिल्पी से बदला लूँगा, इसने मुझे तोड़ा मारा है, अब मैं इससे बदला लेकर के ही मुझे चैन मिलेगा। इसलिए वो कांटा भी जिंदा है। जब तक मैं बदला नहीं लूँगा तब तक मरूंगा भी नहीं। कहते तन का बल तो कण सा होता है, शरीर की शक्ति कितनी है? एक कण के बराबर, किंतु मन की शक्ति कितनी? एक मन बराबर। मन माने 40 किलो का एक मन होता है, 40 किलो का एक मन। तो मन की शक्ति तो 40 किलो के जैसे पाँच के बराबर है, और तन की शक्ति तो कण भर, थोड़ी सी। तन का बल ज़्यादा नहीं है। जो भी कुछ आज हमारी साधना करते हैं या कोई तन से नहीं, मन मजबूत होता है तो सब कुछ काम हो सकता। तन की शक्ति तो सबकी लगभग
बराबर एक आए थे सुबह महाराज एक आसन में, शाम को दूध पानी ले सकते क्या? हमने कहा शक्ति क्यों नहीं, क्यों लेना? अब उपवास करो तो उपवास में दूध पानी रजगिरा ले सकते, तो उपवास काय का बताओ? एक गिलास नारियल पानी पी लो तो उपवास गया। उपवास में निर्जला उपवास होता है, कुछ भी लेते तो आप दूध, यदि विशेष जिनके पास पित्त आदि की विकृति होती हो तो आचार्यों का जल की छूट रख लो, मात्र इसमें सौंफ का लौंग का एक कण भी डाल दिया तो वो आपको एक आसन हो जाएगा। पेवर पानी, उसमें एक लौंग भी नहीं डालना, इलायची भी नहीं डालना, लेकिन जो पेवर पानी है वो फिर भी कथनचित जल उपवास में आचार्यों ने माना है, जिनके लिए उपवास में पित्त आदि विशेष भड़कता है, जल उपवास 2 गिलास पानी ले लो, किंतु दूध भी ले लो, रजगिरा भी ले लो। बोले हमारे तो 10 उपवास है। कई लोग 10 उपवास में अवार्ड के चक्कर में कर लेते इनाम मिलेगा, जुलूस निकलेगा, पर चलता सब चल रहा है, बोले 10 दिन से उपवास चल रहा है। नहीं नहीं, उपवास ऐसा नहीं माना जाता। दूध में एक आसन, एक बार बैठ करके थाली में ही भोजन पानी करना, ये एक आसन है, ना कि ऐसा। फिर भी अपनी शक्ति कमजोर हो तो ले लो, इसको एक आसन का नाम मत दो, एक आसन करते हुए शाम को हम ये लेते हैं, ऐसा बताना चाहिए। तो यहाँ पर मन का बल तो मन बल होता है, अकाट नियम है। हाँ, यही यहाँ पर घट रहा है। कंटक का तंतु पूर्णता ज्वर से घिरा है, फिर भी मिट नहीं रहा, वह जी रहा है, और उसका मन मधुर ज्वार से भरा रस पी रहा वह। इस पर किसका चित्त वह चकित नहीं होगा? इस विस्मय का कारण सुनो। मन को छल का संबल मिला है, स्वभाव से मन चंचल होता है, तथापि इस मन का छल निश्चल है। मन माया की खान है ना, बदला लेना ठान लिया है शिल्पी उसने। शिल्पी को शल्य पीड़ा देकर किस मन को चैन मिलेगी? वैसे मन बैर का निधान ही होता ही है। मन की छाँव में ही मान पनपता है, मन का माथा नमता नहीं। न मन हो तब कहीं नमन हो समण को, इसलिए मन हमेशा यही कहता नमन नमन नमन, अर्थात नमन झुको नहीं। मन हमेशा क्या कहता? नमना, किसी के आगे झुको नहीं। नमन करोगे तो झुकना पड़ेगा, लेकिन श्रवण को नमन कब होगा? जब मन का अहंकार दूर होगा। बादल दल पिघल जाए, किसी भांति कांटे का बदले का भाव बदल जाए, इसी आशय से माटी कुछ कहती है उसे कि बदले का भाव वह दलदल है जिसमें बड़े बड़े बैल ही क्या बलशाली गस्तर तक पूरी तरह फंस जाते हैं और गल कपोल तक पूरी तरह धस जाते हैं। बदले का भाव वह अनल है जो जलाता है तन को भी और चेतन को भी भवो भवो तक। बदले का भाव वह राहु है जिसके सुदीर्घ विकराल काल में छोटा सा कवलवन चेतन रूप भास्वत भानु भी अपने अस्तित्व को खो देता है। और सुनो, बाली से बदला लेना ठान लिया था दशानन ने, फिर क्या फल मिला? तन का बल मतित हुआ, मन का बल, तन का बल मतित हुआ, मन का बल व्यतीत हुआ और यश का बल पतित हुआ। यही हुआ ना, त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम, ये चिल्लाता हुआ राक्षस की ध्वनि में रो पड़ा, तभी उसका नाम रावण पड़ा। अर्थात बदला लेने का जो भाव मन में है किस तरह से हमारे जीवन को और दुखी बना देता है, ये बात यहाँ पर कही गई। दशानन ने भी बदला लेने का भाव किया था बाली से, उसने पहाड़ को उठा करके जो फेंकने का भाव बनाया था, उसी का क्या परिणाम निकला कि आखिर वो दशानन रोने लगा, उसका शरीर की शक्ति भी क्षीण हो गई और उसका नाम रावण पड़ गया। यह प्रसंग आपके सामने रखा, आगे आने वाले दिन में फिर उसको विशेष रूप से विस्तार के साथ अनुकूलता से बताया जाएगा। चलिए, महावीर